प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आता है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड यू लर्न फर्स्ट, यानी कि मैं पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं। अगर आप BCA, MCA या BTech कर रहे हैं या फिर कोडिंग सीखना चाहते हैं तब भी आपके दिमाग में सेम क्वेश्चंस आता है कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले शुरू करनी चाहिए, C++ या जावा। इन दोनों में कंपटीशन रहता है और दिमाग में ये क्वेश्चंस बार बार आता है, क्या मैं C++ से शुरू करूं या जावा से करूं, या जावा से करूं या C++ से। आज के इसी वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि आपको जावा से शुरुआत करनी चाहिए या C++ से। इसको समझने के लिए हमें 3 पॉइंट्स पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहता है लर्निंग कर्व, कि किस लैंग्वेज को सीखना आसान है। जो लैंग्वेज सीखने में आसान होती है उसको हम पहले शुरू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट रहता है यूज केस। यूज केस का मतलब है कि उस लैंग्वेज का कहाँ यूज होता है। और सबसे सुपर इम्पोर्टेंट थर्ड वन, कैरियर गोल्स, कि आप ज़िंदगी में अचीव क्या करना चाहते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए कि लर्निंग कर्व क्या है, यूज केस क्या है, कैरियर गोल्स क्या है, इन्हीं सभी पॉइंट्स के मैं आंसर इसी लेक्चर में आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, कि दोनों लैंग्वेजेस के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का क्या तरीका है। मेमोरी मैनेजमेंट एक कंसेप्ट होता है जिसमें हम मेमोरी को मैनेज करते हैं। जहाँ तक जावा की बात है, जावा में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ऑटोमेटिक प्रोसीजर है जिसको हम गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं। और इन कंपैरिजन टू जावा, C++ में प्रोग्रामर को मेमोरी खुद मैनेज करनी पड़ती है बाय यूजिंग द न्यू एंड डिलीट फंक्शंस। ये 2 पॉइंट आपको शायद नए लग रहे होंगे। आप सिंपल टर्म्स में ये समझ सकते हैं कि जावा के अंदर मेमोरी को मैनेज करने का खुद ही मेथड दिया हुआ है, प्रोग्रामर को ये काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि C++ में मेमोरी को मैनेज करने के लिए यूजर को मैन्युअली मैनेज करना पड़ता है बाय यूजिंग द न्यू एंड डिलीट फंक्शंस। सेकंड पॉइंट है इजी टू लर्न। जावा और C++ में अगर हम देखें कि किसको सीखना आसान है, तो नो डाउट जावा को सीखना इन कंपैरिजन टू C++ बहुत आसान है। C++ को सीखना थोड़ा सा हाई स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है और जावा को ईजिली सीखा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था और आपके मन में भी क्वेश्चंस था कि यू आर वेरी न्यू टू लर्न कोडिंग, तो ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होता है कि जावा आपके लिए सीखने में आसान रहेगी। और दूसरी बात, मेमोरी को मैनेज करने में भी जावा ऑटोमेटिकली मैनेज करती है, तो प्रोग्रामर को मेमोरी को मैनेज करने की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। जबकि C++ में यूजर को खुद मेमोरी को मैनेज करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जावा और C++ कहाँ यूज होती है। पहले मैं आपको जावा के बारे में बता रहा हूँ कि जावा सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड ऐप्स, वेब ऐप्स और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम आती है। एंड्रॉयड ऐप्स और वेब ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशंस हैं, तो जावा सबसे ज़्यादा यूज इन्हीं एप्लीकेशंस में होती है। कोई भी एंड्रॉयड ऐप्स बनाना हो, वेब ऐप्स बनाना हो या एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाना हो। जहाँ पर सिक्योरिटी का कंसर्न है वहाँ पे भी हम जावा को यूज करते हैं। अब C++ कहाँ यूज होती है, ये देखो। सबसे पहले गेमिंग के अंदर C++ का गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। सेकंड पॉइंट है रियल टाइम सिस्टम। जब हमें कोई रियल टाइम सिस्टम बनाने होते हैं तो वहाँ पर भी हम C++ का यूज करते हैं। और थर्ड वन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है किसी हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देना। तो इस तरह के हाईटेक प्रोग्राम बनाने के लिए भी हम C++ का यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जावा को कौन कौन सी कंपनियां फिलहाल यूज कर रही है। गूगल, नेटफ्लिक्स और अमेजोन, ये सभी कंपनियां जावा को यूज करती है। और जबकि C++ जिन कंपनियों द्वारा यूज किया जाता है, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट और अनरियल इंजन, ये कंपनियां C++ को यूज करती हैं। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग।
कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो अपनी प्रोग्रामिंग को डिफरेंट साइट्स अवेलेबल्स हैं वहाँ पर जाकर अपनी प्रोग्रामिंग को टेस्ट करते हैं। तो वहाँ पर दो चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती है, एक तो टाइम और एक कि आपका कोडिंग लॉजिक क्या है। तो नो डाउट C++ इज़ फास्टर इन कंपैरिजन टू जावा। जावा का कोड स्लोली एग्जीक्यूट होता है और C++ का कोड फास्टली एग्जीक्यूट होता है। अगर आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नो डाउट C++ आपके लिए एक एज है, जबकि जावा में कोड धीरे रन होता है, इसलिए आपको वहाँ पर रैंक मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं तो C++ नो डाउट बहुत ही अच्छी है इन कंपैरिजन टू जावा। अब फाइनल आंसर मैं आपको बताऊं तो फाइनल आंसर ये है कि अगर आप बिगनर हैं और आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए जो इजी रहेगा वो जावा रहेगा। आप जावा से शुरू कर सकते हैं और ये आपके लिए इजी रहेगा और जावा के अंदर जल्दी से आपको जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि एंड्रॉयड ऐप्स और वेब ऐप्स की मार्केट बहुत बड़ी है, इसलिए आपको जावा से स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आप गेम डेवलपमेंट या सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर जाना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको C++ में जाना चाहिए। नो डाउट C++ में जो स्किल है वो हाई स्किल रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि जावा में आप जल्दी जॉब गेट कर पाते हो। तो इस तरह से अगर मैं कंक्लूड करूं, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं और आपने अभी स्टार्टिंग की है तो जावा आपके लिए एक एज होगा, और जावा से सीखने के बाद आप इजीली C++ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल BM स्कॉलर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। BM स्कॉलर का मोटिव है बिल्ड योर ओन लॉजिक, यानी कि यहाँ पर हम कोडिंग के लिए आपको अपना लॉजिक बनाना सिखाते हैं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक क्वेश्चन आपके लिए भी है कि हम कौन सा ट्यूटोरियल सबसे पहले शुरू करें, जावा या C++।